लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। बीते रविवार को बिहार से राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा के दिल्ली स्थित आवास में संगत पंगत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शित किए गए। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। कनाट प्लेस में, जहां बिहार से राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा के आवास पर संगत पंगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और जानते हैं और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है इस कार्यक्रम के अंदर। रविंद्र किशोर सिन्हा के दिल्ली आवास पर संगत पंगत कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। यहां तमाम सांस्कृतिक व धार्मिक नाट्यक्रम और संगीत प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी समाज के लोगों से मुलाकात करके उनके उत्थान के बारे में चर्चा करना था। आपको बता दें, आर.के. सिन्हा के दिशा निर्देशों पर संगत पंगत का कार्यक्रम हर महीने आयोजित किया जाता है, लेकिन इस साल चुनाव में व्यस्त होने के कारण वे कुछ महीनों से इस कार्यक्रम को नहीं करा पाए थे। आर.के. सिन्हा ने बताया कि वो पिछले कई वर्षों से देश के कोने कोने में संगत पंगत कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें देश के हर तबके के उत्थान की बात की जाती है। इस कार्यक्रम में तमाम लोगों ने अपनी बात रखी और अपना संदेश दिया। समाज में इतनी व्यस्तता बढ़ती जा रही है कि हम ये देख ही नहीं पाते कि हमारे घर के बाहर क्या हो, कौन भूखे सो रहा है, कौन मेधावी बच्चा पढ़ाई को तरस रहा है, कौन मरीज मृत्यु से समझौता करके दम तोड़ रहा है। इसलिए ये एक अभियान के रूप में चलाया गया ताकि लोग जागृत हों, एक दूसरे को जाने कि कौन क्या है। पहले जब जानेंगे पहचानेंगे तभी उनके दुख और सुख के बारे में जानेंगे। तो इसलिए संगत का मतलब साथ बैठना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, और पंगत का मतलब साथ बैठ के भोजन करना। बहुत सीधा सा है। इससे बहुत बड़ी क्रांति हुई है। करोड़ों रुपया की सहायता गरीब बच्चों को, मरीजों को, बेटियों के विवाह में सब चीज में हो रहा है और उसका लाभ मिल रहा है। बताते चलें, आर.के. सिन्हा एक राजनेता होने के साथ साथ पत्रकार, व्यापारी और समाज सुधारक भी हैं। साथ ही देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी SIS ग्रुप के फाउंडर हैं। आर.के. सिन्हा गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। इस कार्यक्रम में पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ पहुंचे और आर.के. सिन्हा से मुलाकात की। सुधीर कुमार श्रीवास्तव के साथ पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के कोषाध्यक्ष रामजीत सिंह और सदस्य विजय सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम की नींव कायस्थ समाज के द्वारा रखी गई थी। इस कार्यक्रम के आयोजन में आमतौर पर मुख्य रूप से श्रीवास्तव, सिन्हा, सक्सेना, अम्बष्ट, निगम, माथुर आदि शामिल होते हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कायस्थ समुदाय की शुरुआत कहां से हुई और भारत में किन जातियों को कायस्थ समुदाय में शामिल किया जाता है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर C.M. भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। चलिए अब समझते हैं कि कायस्थ समुदाय के लोग कौन होते हैं। कायस्थ भारत में रहने वाले संपूर्ण हिंदू समुदाय की एक जाति है। गुप्तकाल के दौरान कायस्थ नाम की एक उपजाति का उदय हुआ था। पुराणों के अनुसार कायस्थ प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि कायस्थ धर्मराज श्री चित्रगुप्त जी की संतान है तथा देवता कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों धर्मों को धारण करने का अधिकार प्राप्त है।
वर्तमान में कायस्थ मुख्य रूप से श्रीवास्तव, सिन्हा, सक्सेना, अम्बष्ट, मेहता आदि उपनामों से जाने जाते हैं। वर्तमान में कायस्थ राजनीति और कला के साथ विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक विद्यमान है। वेदों के अनुसार कायस्थ का उद्गम ब्रह्मा ही है। उन्हें ब्रह्मा जी ने अपनी काया की संपूर्ण अस्थियों से बनाया था, तभी इनका नाम काया और अस्थि से मिलकर यानी कायस्थ हुआ है। हमने इस कार्यक्रम में पहुंचे तमाम लोगों से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने संगत पंगत कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहा। ये संगत पंगत पिछले हम लोग 4-5 सालों से अटेंड कर रहे हैं और इसका उद्देश्य ये होता है कि जो जितने भी चित्रांश हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे विश्व में, उन सबको एक जगह पे ला करके उन सब का मेल मिलाप बढ़ाएं और आपस में एक दूसरे को सहयोग करें। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कायस्थ जो हमारे वर्ग हैं, कायस्थों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, और कायस्थ कैसे कायस्थ एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पिछले 4-5 सालों से मैं कंटिन्यूसली आ रहा हूँ। आर.के. सिन्हा सर जी ने जो संगत पंगत की स्थापना की है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने कायस्थ भाई हैं हमारे पूरे विश्व में एक दूसरे से जुड़ के रहें। इंडिया टाइम 24 न्यूज आर.के. सिन्हा के संगत पंगत कार्यक्रम के माध्यम से समाज के हर तबके को एक सूत्र में बांधने के कार्यों की सराहना करता है। कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए प्रवीण की रिपोर्ट। तो ये थी हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।